श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए श्री बांके बिहारी जी की एक चमत्कारी कथा। दोस्तों, हम में से सभी लोगों को ही पता है कि वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कार तो होता ही रहता है। वो भक्त को नहीं देखती, वो बस भक्त की भक्ति से रीझ जाते हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। आज भी वो हर एक भक्त को किसी न किसी रूप में वृंदावन में दर्शन जरूर देते हैं। जिनके मन में सच्ची प्रेम और श्रद्धा हो वो उन्हें जरूर पहचान पाएंगे। बांके बिहारी जी की चमत्कार जानने से पहले हम सबको ये भी जानना है कि बिहारी जी किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई कोई मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। वो तो साक्षात श्री राधा कृष्ण की जुगल स्वरूप है। अंग है श्री बिहारी जी की और श्रृंगार है श्री राधा रानी की, और प्रकट हुए निधि वन में हरिदास जी की असीम नाम जप के कारण। तो देखा दोस्तों कि कलयुग में भगवान हम सब से कितने जल्दी रीझ जाते हैं नाम जप करने से ही। दोस्तों, चलिए कहानी सुनते हैं। वृंदावन में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो अपना घर बार सब छोड़कर बिहारी जी की शरण में आ गई थी, क्योंकि बांके बिहारी जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। इसीलिए वृंदावन आकर बिहारी जी के दर्शन के लिए गई, बिहारी जी के मंदिर में। फिर मंदिर जाके बिहारी जी के दान पत्र में कुछ 200 रुपए का चढ़ावा चढ़ाई, और सामने ही थे गोस्वामी जी। और फिर वृद्ध माता को गोस्वामी जी ने एक पेड़े का प्रसाद दिया। अरे माता जी, ये लो बिहारी जी की प्रसाद। तब वो वृद्ध महिला ने देखा कि 200 रुपये दिया और एक पेड़ा मिला। ये सब देख के वो बड़ी खुश हो गई कि आज मुझे बिहारी जी का प्रसाद मिल गया है। लेकिन अचानक से उसका मन बिगड़ गया। पता नहीं उसके मन में क्या हलचल हो गया। इसके चलते वो पुजारी जी से बोली, गोस्वामी जी, आप मुझे कृपा करके 2 लड्डू दीजिए। दोस्तों, ध्यान से सुनना, यही तो है भगवान की लीला। तब गोस्वामी जी ने पूछा माता जी से कि क्यों? तब माता जी ने बोला, एक पेड़ा तो मुझे बिहारी जी की ओर से दे दो और दूसरा श्री राधा रानी जी की ओर से दे दो, और इसी कारण ही मुझे 2 पेड़े का प्रसाद चाहिए। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में कितना भीड़ रहते हैं, कितना धक्का मुक्की होता है। अगल बगल से सब ऐसा ही बोलने जा रहे थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और इतनी भीड़ के कारण गोस्वामी जी माता जी को पेड़े का प्रसाद नहीं दे पाया। और फिर बूढ़े माता भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो, और बिहारी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होके और गुस्सा भी होके मंदिर से बाहर निकल गई। और बाहर निकल के भी स्वस्थ नहीं है, हर समय खड़े खोटा सुनाते जा रहे थे बिहारी जी को माता जी ने। दोस्तों, भगवान को ऐसे भाषा में कौन बोल सकते हैं जो उनका परम भक्त है। माता जी ऐसे बोले जा रहे थे कि 200 रुपये तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम 2 पेड़े मुझे नहीं दिया। बिहारी जी, आपने तो हद ही कर दिया आज। ऐसा ही गुस्से में आकर बिहारी जी को बोलते बोलते ही माता जी ने मंदिर की परिक्रमा भी लगा लिया। फिर परिक्रमा लगाकर बिहारी जी के गेट के सामने आकर बैठ गई। अभी भी वो माता जी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और नाराज़ भी है बिहारी जी के ऊपर। क्यों नहीं दिया मुझे 2 पेड़े? अगर मुझे 2 पेड़े दे देता तो तेरा क्या हो जाता? दोस्तों, प्रेम भक्ति इसी को कहते हैं। जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक भगवान हमें अपना नहीं मानते। ऐसे ही गुस्से में बिहारी जी को भला बुरा कह रहे थे, तभी भी वो माता के सामने एक 8-10 वर्ष का एक बालक आया, और उस बालक के हाथ में एक पोटली भी रखा हुआ था। और उस पोटली को लेके वो बालक वो वृद्ध महिला के पास चला गया और वृद्ध महिला को बोला, मैया, क्या आप मेरा ये पोटली संभाल सकती हो? मैं अभी बिहारी जी के दर्शन करके 2 मिनट में आया। फिर माता जी ने बोला, ठीक है बेटा, मैं अब तुम्हारा पोटली रख लेता हूँ, तुम मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके आ जाओ। फिर बालक चला जाता है। ऐसे 2 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा
ऐसे समय निकलते जा रहा था। वो महिला, वो माताजी पोटली को लेकर बैठी रही, लेकिन वो बच्चा आया नहीं। क्या आपने समझ पाया कि वो बालक कौन थे? फिर उस माताजी के मन में ऐसा भाव आया कि पोटली के अंदर क्या है, इसे खोल के देखना चाहिए। फिर माताजी ने वो पोटली खोला और देखा कि उस पोटली में कुछ पेड़े थे। देखा दोस्तों, ऐसे होते हैं बिहारी जी की लीला। एक मैया एक पेड़े के लिए तरस रही थी, तो भगवान ने उसे बहुत सारा पेड़ा दे दिया। दोस्तों, ये तो भक्त का अपना भाव होता है। जो भक्त कुछ एक पेड़े के लिए तरस रही थी, एक पेड़ा लेना चाह रहा था, और भगवान जो है उसको भर भर के देना चाह रहा था। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की नज़र उनसे कभी भी नहीं हटती। मानो हमारी नज़र कभी भी हट जाती है, इधर उधर भटक जाती है, लेकिन उनके नज़र कभी भी नहीं भटकती। वो हमेशा हमें देखती है। बिहारी जी की लीलाएं बहुत सुंदर होते हैं, मन को छू जाता है। सोचो, वो ब्रिजवासी कितना खुशनसीब है जो हर पल हर समय बिहारी जी के साथ होते हैं, बिहारी जी की लीला के भागीदार होते हैं। सोचो, वो गोपी ग्वालवाल के कितना भाग्य हैं जो कृष्ण कन्हैया से खेले हैं। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालन करता है, वो भी मधुमंगल सुदामा समस्त ग्वाल बाल के साथ गैया भी चराने गए हैं, कभी कभी उनका खिलौना भी बन गए हैं। बहुत अपूर्व है वो दृश्य, और धन्य है वो ब्रिजवासी जिनके साथ भगवान ने ऐसे लीला किए हैं। समस्त ब्रिजवासी कान्हा को, कृष्ण कन्हैया को इतना प्रेम करते हैं कि भागवत में एक कहावत है, ओ कृष्ण लला तुम होते लली तो गड़े कट जाते करोड़न के। अगर तुम कृष्ण लला ना होकर तुम लली होती तो हजारों लोग तुम्हारे प्रेम में आ जाते। इसीलिए दोस्तों, ब्रिज में गोपी सिर्फ महिलाएं नहीं होती। गोपी का अर्थ होते हैं वो रसिकजन, वो प्रेमिक जो कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाते हैं। कृष्ण तो है ही इतना मोहक जो सबकी मन को हरण कर लेते हैं। ब्रिजधाम तो सबसे अलग है, क्योंकि वृंदावन की सृष्टि तो स्वयं राधा कृष्ण ने किया है। वृंदावन तो भगवान की प्राण है। दोस्तों, अगर आज आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण, श्री राधे राधे।